नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। कल 15 अगस्त को देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। हर तरफ उसका उत्सव देखने को मिल रहा है और उसी उत्सव के रंग में रंगी हुई है पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर। नमस्कार, मैं हूं अनुपम और मैं आपको बताऊंगा एक पति पत्नी की कहानी। आखिर उसमें किस तरीके के मोड़ आए और क्या उसमें दिलचस्प बात है वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बारिश ने कहर बरपा रखा है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही का मंजर हो गया। और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर निघासन कांड मामले में सजा का ऐलान हो गया है। 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, साथ ही 2 दोषियों को 6-6 साल की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निघासन कांड मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। इस मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 2 दोषियों को 6-6 साल की सजा का ऐलान किया गया है। गैंगरेप मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। पिछले साल 14 सितंबर को 6 दरिंदों ने 2 सगी नाबालिग दलित बहनों को घर से मोटरसाइकिल पर अगवा कर रेप की वारदात को अंजाम दिया था और इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 2 दोषियों को 6-6 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? लखीमपुर खीरी में 14 सितंबर 2022 को निघासन में 2 सगी बहनों के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में आज एडीजी कोर्ट ने 335 दिन बाद फैसला सुनाया है, जिसमें 2 मुख्य अभियुक्त सुनील और जुनेद को आजीवन कारावास और 2 सह अभियुक्त 201 की धारा में 2 अभियुक्त आजीवन कारावास सुनाई गई। जुनेद कमरुद्दीन और आरिफ को 6 साल की सजा सुनाई है। साथ ही जो 2 मुख्य अभियुक्त 2 हैं उनको 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और सजा जो जब से गिरफ्तार हुए उसके बाद से जो कोर्ट में पेश हुए उसके बाद से सजा इनकी जोड़ी जाएगी। साथ ही इनके 2 आरोपियों जो थे साक्ष्य मिटाने में पाए गए थे। 335 दिन बाद ये सजा हुई है। अदालत ने ST एक्ट को हटा दिया गया है। 43 गवाह पेश किए गए थे, 550 पन्ने की चार्जशीट पेश की गई थी। 2022 के 14 सितंबर में लखीमपुर खीरी में 2 सगी बहनों के साथ। मनोज, इस मामले में 6 लोगों पर आरोप लगा था। अदालत ने 4 को दोषी करार दिया है। क्या बाकी 2 को बरी कर दिया गया है? जांच के दौरान जो 2 आरोपी पाए गए थे उनमें एक आरोपी की उम्र 17 साल 5 महीने थी और एक आरोपी की उम्र 15 साल थी, जिसकी 15 साल से कम उम्र थी उसकी किशोर कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। जो 17 साल 5 महीने का आरोपी था उसको कोर्ट में अलग से सुना जाएगा, उसके ऊपर फैसला अलग से आएगा। बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 15 अगस्त को देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। हर तरफ उसकी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। कुछ वैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के घर पर भी, जिन्होंने तिरंगा फहराया और साथ ही भारत माता जय के जयकारे भी लगाए। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर इन दिनों फिर से चर्चा में है और चर्चा की वजह क्या है, ये जानने से पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। सीमा ने सफेद और केसरिया रंग की साड़ी पहनी है, गले में तिरंगा वाला दुपट्टा लिया है और माथे पर जय माता दी का पट्टा बांध रखा है और हाथ में झंडा ले रखा है। बगल में सचिन गले में तिरंगा वाला दुपट्टा डाले भी दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर साफ साफ बताती है कि सीमा हैदर हिंदुस्तान के रंग में रंग चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान सीमा हैदर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते भी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिससे साफ है कि सीमा के दिल में हिंदुस्तान बसता है, वो यहाँ बसना चाहती है। इस दौरान उनके साथ वकील AP सिंह भी मौजूद रहे। सीमा की इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। झंडा भी लगाया है? बिल्कुल लगाया है। मैं भारतीय हूँ और मैं लगाऊंगी हमेशा सारी जिंदगी। जी भाई। तो आज आप भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं? बिल्कुल, अब भी बोलूंगी भारत माता की जय। सीमा के इस अवतार पर उनके पति गुलाम हैदर का भी रिएक्शन सामने आया है। हैदर ने कहा कि सीमा हैदर पाकिस्तान की है, उन्हें पाकिस्तान आना होगा, वो भी मेरे बच्चों के साथ।
मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप भाई बहनों से। सीमा झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान है, बच्चों का असली वारिस तुम है। सीमा के कहने पे कुछ नहीं होगा। जितना सीमा का हक है उससे ज्यादा मेरा हक है बच्चों के साथ। अब सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी या नहीं, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सीमा का ये अवतार देखकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हो सकता है सीमा हैदर को किसी ने सलाह दी हो कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराकर भारतीय रंग में रंग कर ये मैसेज देना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, ताकि जांच एजेंसियों और सरकार दोनों को भरोसा दिलाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको बारिश से तबाही की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सोलन से आ रही है, जहां पर बादल फटने के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है। 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। बादल फटने से 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इसके अलावा मंडी से 7 किलोमीटर भी बादल फटने से नदियों में उफान आ गया है। शिमला के समर हिल में पहाड़ से मौत दरकी है, तो वहीं उत्तराखंड में भी भयंकर तस्वीरें सामने आई हैं। देहरादून में डिफेंस कॉलेज की एक बिल्डिंग पानी में समा गई, तो चमोली में दुकान में सैलाब बहता दिखा। तो वहीं श्रीनगर में अलकनंदा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। तो बाढ़ बारिश के कारण तबाही की 6 तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक बारिश का कहर जारी है। कहीं लैंडस्लाइड हुई तो कहीं बादल फटा। ऐसी तबाही जिसे देखकर आप भी खौफ में आ जाएंगे। कैमरे पर रिकॉर्ड हुई है परेशान करने वाली तस्वीरें। कहीं घरों में पानी घुस गया तो कहीं पूरा का पूरा घर गिर गया, तो वहीं कहीं दुकानें सैलाब में बह गई। मानो आसमान से आफत आ गई। देहरादून में बारिश की वजह से तबाही का दौर जारी है। माल देवता क्षेत्र में आज सुबह डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। देखिए कैसे ये बिल्डिंग देखते ही देखते पानी में समा गई। सिर्फ चंद सेकंड के अंदर ये बिल्डिंग धराशायी हो गई। गनीमत इस बात की रही कि किसी की जान नहीं गई। देहरादून समेत राज्य के कई इलाकों में रविवार से ही तेज बारिश हो रही है। वहीं देहरादून में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब बहता दिखाई दिया। तेज बहाव के साथ सड़कें बह गई। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। मैं मौजूद हूं गंगा भोगपुर में, जहां जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़क का ये पुल की अप्रोच रोड ध्वस्त हो गई है। ये जाखन नदी है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि पहले उस जाखन नदी का प्रवाह दिखाए कि किस तरह से विकराल बनी हुई है जाखन नदी। इसी नदी पर ठीक सूर्यधार झील है। सूर्यधार झील का जो वाटर लेवल था वो अत्यधिक बढ़ने के कारण अभी झील से भी पानी छोड़ दिया गया है, जिसके चलते जाखन और विकराल हो गई है। इस नदी के इसी विकराल रूप के चलते आप देखेंगे कि इस पुल की जो अप्रोच रोड थी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। वहीं चमोली में हुई बारिश ने भयंकर तबाही मचा रखी है। पीपलकोटी में दुकान, घर, सब जगह पानी भर गया। गाड़ियां मानो नदियों में तैरने लगी। बादल फटने के कारण मलबे के ढेर में कई गाड़ियां दबी भी दिखाई दी। तेज बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। वहीं पुलिस ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते पीपलकोटी क्षेत्र में भी लोगों के घरों में पानी घुस गया है। स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। ऋषिकेश में बारिश का कहर जारी है। जाखन नदी पर बना पुल बाढ़ की चपेट में आ गया। लगातार बारिश से जाखन नदी उफान पर है, जिसके चलते पुल की अप्रोच रोड बह गई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बादल फटने से हादसा हो गया। यहाँ 9 लोगों की मौत हो गई। सीएम ने हादसे पर दुख जताया है और मदद के लिए निर्देश देने की बात भी कही है। सोलन के कंडा घाट के जदौन गांव में बादल फटने से 2 घर और एक गौशाला पूरी तरह बह गए। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार भारी बारिश और भूस्खलन जारी है। मंडी के बागी नाले में भी बादल फटने की जानकारी सामने आ रही है। मंडी मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर बादल फटने से अफरा तफरी मच गई। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में बारिश ने कहर मचा कर रखा है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई जगहों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं शिमला के समर हिल और फागली में भी लैंडस्लाइड होने की वजह से कई लोग मलबे में दब गए। फिलहाल वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जहां पर लोगों के सामने चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं।
ऐसे में एसडीआरएफ की टीम और लोकल प्रशासन तमाम जगहों से लोगों का रेस्क्यू भी कर रहा है। कुछ ऐसी तस्वीर ऋषिकेश से भी सामने आई है, जहां पर कर्णप्रयाग तक चल रहे रेल प्रोजेक्ट की शिवपुरी स्थित टनल में अचानक से पानी भर गया, जिसके चलते टनल में काम कर रहे इंजीनियर और मजदूर वहीं पर फंस गए। वहीं जब स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो तत्काल रेस्क्यू उपकरण लेकर टीम मौके पर पहुंची। मुनीकीरेती थाना पुलिस ने रस्सी की मदद से टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस के मुताबिक टनल में कुल 114 लोग काम कर रहे थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू के जरिए सुरक्षित निकाल लिया गया। और पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और कर्मचारी टनल के अंदर फंस गए हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शिवपुरी चौकी के स्टाफ अपने आपदा उपकरणों के साथ और जल पुलिस के साथ मौके पे पहुंचे और रेस्क्यू और बचाव का कार्य करते हुए सुरक्षित रूप से मजदूरों को और इंजीनियरों को बाहर निकाला गया। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे टनल में फंसे इंजीनियर्स और कर्मचारियों को यहां से बाहर निकाला गया है। ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऋषिकेश में जहां पर रेलवे प्रोजेक्ट के तहत ये कर्मचारी टनल के भीतर काम कर रहे थे, इसी दौरान अचानक से पानी भर गया, जिसके बाद लोकल प्रशासन को इस बात की सूचना दी गई और टीम मौके पर पहुंची। कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। उसके बाद सुरक्षित सभी कामगारों को यहां से बाहर निकाला गया है। दरअसल उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, उसके चलते कहीं पर नदी नाले उफान पर हैं तो कहीं सड़कें बह जा रही हैं। और इन्हीं सब के बीच ये तस्वीर सामने आई है ऋषिकेश से, जहां पर इस टनल में पानी भर गया। और आप देखिए, देखते देखते जब पूरी टनल जलमग्न हो गई तब लोकल प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद लोगों का रेस्क्यू किया गया। और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, रुद्रप्रयाग की तस्वीर है, जहां पर केदारनाथ के रास्ते पर भूस्खलन हुआ है। पहाड़ से पत्थर नीचे रास्ते पर आ गए हैं। तकरीबन 50 मीटर का हिस्सा है जो कि क्षतिग्रस्त हो गया है, नदी में समा गया है। इसके चलते इन यात्रियों को यहां से आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर एक बैठक की और इस बैठक के दौरान उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि अगले 2 दिनों तक फिलहाल केदारनाथ यात्रा पर जाने से यात्रियों को रोका जाए। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। एक तस्वीर ऋषिकेश की है, जहां पर टनल में तमाम कर्मचारी और रेलवे के इंजीनियर फंस गए, तो दूसरी तस्वीर रुद्रप्रयाग से सामने आई है, जहां पर केदारनाथ का रास्ता डैमेज हो गया है। अभी कैसे हालात बने हुए हैं वहां पर और क्या अपडेट है वहां से? देखिए, फिलहाल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश थमी हुई। तो हमारे सहयोगी सुनील ये बता रहे हैं कि चूंकि बारिश अभी रुकी हुई है, इस वजह से प्रशासन को कुछ हद तक राहत है रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में, और यही कारण है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। ये जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, ये केदारनाथ के रास्ते की तस्वीर है, जहां से यात्रियों को फिलहाल निकाला जा रहा है और अगले 2 दिनों तक यात्रा को रोक दिया गया है। पति और पत्नी के बीच में चार्जर को लेकर एक ऐसा विवाद छिड़ा